जमशेदजी टाटा उद्योग जगत के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ चूने से शुरुआत की बल्कि एक ऐसे औद्योगिक घराने की स्थापना भी की जो वर्षों से व्यवसाय के साथ साथ नैतिकता का भी ध्यान रखता आ रहा है। अनेकों टाटा ग्रुप ने व्यवसाय क्लब हानि को दर्दनाक करते हुए देश और समाज की जरूरतों को ज्यादा महत्व दिया है। यही कारण है कि टाटा कंपनी सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरी और लोगों के दिल और दिमाग पर छा गई। आइए टाटा के संस्थापक जमशेदजी टाटा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका जन्म 1848 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नवशेरजी वांजी तथा उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नवशेर वांजी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें मुंबई ले आया, जहाँ उन्होंने व्यवसाय में कदम रखा। उस समय जमशेदजी की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और इस उम्र में ही वे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बढ़ाने लगे। जमशेदजी ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया और अपने पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दगू से विवाह कर लिया। वे 1858 में ग्रेजुएट हुए और अपने पिता के व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। 29 ईयर की उम्र तक वे पूरी मेहनत के साथ पिता के कारोबार में हाथ बढ़ाते रहे, पर उन्हें कहीं और पहुंचना था, इसलिए अपनी बचत के 21,000 रुपए की पूंजी के साथ उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। उद्योगों की शुरुआत। वो दौर बहुत कठिन। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए। 1868 में 21,000 रुपए के साथ उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल का कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने इस मिल को अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया और जमशेदजी ने भी वक्त को समझते हुए उस कारखाने का नाम इम्प्रेस मिल रखा, यानी कि महारानी मिल। 1879 तक टाटा परिवार को एक छोटा व्यापारी समूह समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। जमशेदजी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए इम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेदजी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। उस समय अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही हुआ करती थी, इसलिए जब जमशेदजी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फाइनेंसर ने इम्प्रेस मिल में निवेश करने की बात पर कहा, इस कंपनी में पैसा लगाना तो मिट्टी में सोना दबाना जैसा है। दरअसल जमशेदजी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। 1, कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में ही होता था। 2, रेलवे जंक्शन भी पास ही था और 3, पानी तथा ईंधन की प्रचुर मात्रा भी यहाँ पर उपलब्ध थी। पहली स्वदेशी कंपनी की स्थापना। साल 1874 में जमशेदजी टाटा ने वो कारखाना कर डाला जिसने भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया। उन्होंने सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक कंपनी बनाई। यह एक भारतीय द्वारा शुरू की गई पहली कंपनी थी जिसके शेयरों का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता था। उस समय इस कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपए थी, जिसमें से टाटा ने 1,50,000 रुपए का निवेश किया था। शायद इसलिए टाटा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। डायरेक्टर बनते ही उन्होंने कंपनी की बेनेटले कपास मिल लगाने का फैसला किया और उस उद्देश्य के लिए उन्होंने नागपुर को चुना। इस मिल की स्थापना से लोगों को रोजगार के ढेरों अवसर मिले, जिस कारण जमशेदजी टाटा लोगों के दिलों में रातों रात एक चमकता सितारा बन गए। अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत में ही जमशेदजी को एक गंभीर आर्थिक झटका लगा। कारोबारी साझेदारी प्रेमचंद्र रायचंद्र का कर्ज उतारने के लिए उन्होंने अपना मकान और जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ी। इसके अलावा 1887 में खरीदी स्वदेशी मिल में उनकी जमा पूंजी लग गई। उन्होंने आर्थिक संकटों से घेर गए। बहरहाल टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः वे सभी संकटों से उभरकर एक बड़ा नाम बन गए, महान दूरदर्शी। जमशेदजी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के ही तरीके नहीं अपनाए, बल्कि अपने कारखाने में श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए जमशेदजी ने अनेक नई बेहतर नीतियां अपनाई। जमशेदजी को उनके कर्मचारी बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की हर एक सुविधाओं का ख्याल रखा था। यही कारण था कि उनकी मिलें न सिर्फ
उत्पादकों की गुणवत्ता के लिए जानी जाती थी, बल्कि वे दुनिया भर में सबसे अच्छी तरह संचालित मिलें थी। जमशेदजी की मिलों में कई ऐसी नीतियां बनाई गई थी जो अपने समय से दशकों आगे थी। मिसाल के तौर पे इन मिलों में अपने कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रबंध किया था। उन्होंने काम के घंटे कम किए, कार्यस्थलों को हवादार बनाया, भविष्य निधि और ब्रेचोटी योजना की शुरुआत की। उन्होंने कर्मचारियों को दुर्घटना और बीमारियों का लाभ देना भी शुरू कर दिया। कर्मचारियों को छुट्टियों का भुगतान किया। रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की शुरुआत भी की। आपको बता दें कि इन सारी सुविधाओं उस समय पश्चिम के देशों में नहीं देखी जा रही थी, इस लिहाज से भी अपने समय से कई आगे थे। जमशेदजी के अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं के साथ भी तजदीकी संबंध थे। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नवरोजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेदजी और उनकी सोच पर उनका काफी प्रभाव था। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेदजी के 3 बड़े सपने थे। एक, लोहा स्टील कंपनी खोलना, दूसरा, विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना करना और तीसरा, जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा ना हो सका, पर वे बीज तो वो ही एक ऐसा बीज उनकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ियों ने अनेक देशों में फैलाई। इसके अलावा उनका एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको वो पूरा करने चाहते थे, और ये था होटल ताजमहल। उनका ये सपना उनके जीते जी पूरा हो गया। ये विश्व प्रसिद्ध होटल 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्चे से तैयार हुआ था। उस समय ये रकम आज के अरबों रुपए के बराबर थी। मुंबई की शान कहने वाले होटल ताज के निर्माण के पीछे कहानी चर्चित है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में भारत के कारोबारी जमशेदजी टाटा मुंबई से महंगे होटल में गए। दुर्भाग्य से वहाँ उन्हें रंग भेद का शिकार होना पड़ा। उन्हें होटल से बाहर तक जाने के लिए कहा गया था, जो कि वे पहले ही भारत में एक शानदार होटल बनाना चाहते थे। ऐसे में इस घटना ने उन्हें उकसाने का काम किया। जमशेदजी टाटा ने तत्काल तय किया कि वे भारतीयों के लिए इससे बेहतर होटल बनाएंगे। 1903 में मुंबई के समुद्री तट पर ताजमहल पैलेस होटल तैयार हो गया। मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकी पंखे लगाए गए थे, जर्मन लिफ्ट्स मौजूद थे और अंग्रेज शख्स भी थे। उस समय ये होटल अन्य होटल्स की तुलना में काफी बेहतर था, जो आज भी भारत की एक धरोहर है। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों बेहतरीन यूरोपियन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था, इसीलिए उन्होंने ताजमहल होटल का निर्माण करवाया ताकि भारतीय नागरिक भी एक विश्वस्तरीय होटल में प्रवेश कर सके। बाद के वर्षों में जमशेदजी की तबीयत नासाज रहने लगी, जिसके चलते 1904 में जर्मनी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों में जमशेदजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया था जिस समय केवल यूरोपीय विशेषकर अंग्रेजी कुशल समझे जाते थे। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेदजी कहीं नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की गई जहां लोहे की खदानों के साथ साथ कोयला और पानी की सुविधा भी प्राप्त हो। अंत में जमशेदजी ने बिहार के जंगलों में सिंधु भूमि जिले में वो स्थान खोज निकाला जहां पर वो इस्पात मिल की स्थापना कर सकते थे। आगे चलकर इस जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया, जिसका दूसरा नाम था टाटा नगर भी। ये शहर भारत के झारखंड राज्यों में स्थित है। झारखंड के दक्षिणी हिस्से में पूर्व सिंधु भूमि से जिले का हिस्सा है। साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद बढ़ी थी। इससे पहले साक्षी नामक एक आदिवासी गाँव यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन काली माटी के नाम से बनाया गया, जिसे बाद में बदलकर टाटा नगर कर दिया गया। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और खड़काई तथा सुवर्ण रेखा नदी के आसानी से उपलब्ध पानी तथा कोलकाता से नजदीकी के कारण यहाँ आज के आधुनिक शहर की नींव रखी गई थी। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियों के उत्पादन है, जैसे कि टिस्सो, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिन प्लेट, टिनकन और ट्यूब डिवीजन इत्यादि यहाँ कार्यरत है। जमशेदजी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में से पश्चिमी घाटों के तीव्र जल प्रपातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग है, जिसकी नींव 9 फरवरी 1911 को लानोली में गवर्नर द्वारा रखी गई थी। इससे मुंबई की समूची विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। सफल औद्योगिक और व्यापारी होने के साथ साथ सर जमशेदजी टाटा उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वे औद्योगिक क्रांति के अभिशार से परिचित थे और वे उसके दुष्परिणामों से देशवासियों विशेषकर मिल मजदूरों को बचाना चाहते थे।
इसी उद्देश्यों से उन्होंने मिलों की 4 दीवारों से बाहर उनके पुस्तकालयों और उद्यानों आदि की व्यवस्था के साथ साथ दवा आदि की सुविधा भी उन्हें प्रदान करवाई। महान व्यक्ति के बारे में जानकर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।